एनडीए में बगावत रातों रात नीतीश ने करवा दिया। एनडीए में बगावत रातों रात नीतीश ने करवा दिया बिहार के अंदर। अब अच्छा खासा सरकार चल रहा था और नीतीश कुमार 25 से 30 नीतीश के नाम पर वोट लिए थे। वोट ले लिए तो कुर्सी क्यों छोड़े। लेकिन इसमें बहुत सोचने वाली बात, नीतीश कुमार के नाम पर ही वोट मिले, यह सच है। लेकिन यह भी सच है कि 10,000 रुपया बांट करके मिले महिलाओं को। 1,22,00,000 लोगों को दिया गया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी यह धोखा देने के लिए, प्रपंच रचने के लिए जितना खर्च कर रही है और मोदी प्रचार में जो खर्च कर रहे हैं, यही इस देश के भले के लिए कर देते तो युगों युगों तक यह प्रधानमंत्री, आखिरी दम तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और जितना पैसा प्रपंच में खर्च कर रहे हैं, वही पैसा देश के लोगों के लिए खर्च कर देते, रोजगार के लिए खर्च कर देते, महिलाओं के लिए कर देते, संवैधानिक तौर पर, लोकतांत्रिक तौर पर करते, तो इन्हें किसी से लड़ने और बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सुनने की। लेकिन पता नहीं क्या मिल रहा है इन्हें। हकीकत यह है कि यह लोग एक सोची समझी रणनीति के तहत चल रहे हैं। इन लोगों ने संविधान तैयार कर रखा है मनुस्मृति का, 500 कुछ पन्नों का संविधान है, उसे लागू करना है। उसमें क्या है कि उसमें यह लोग गुरुकुल में जो पढ़ेगा वही चुनाव लड़ सकेगा। और गुरुकुल में SC ST, दलित, अति पिछड़ा, इन लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, आदिवासी लोगों को। ठाकुर और ब्राह्मण, अरे भैया, तो ठाकुर और ब्राह्मण ही थोड़ी है खाली इस देश के अंदर, उनकी संख्या ही कितनी है। तो यह सोच जो है इनकी, यही सोच इन लोगों को ले डूबेगी आने वाले वक्त में। रावण जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली, भगवान को भी अपने कब्जे में कर लेता था, बंधक बना लेता था, और सबसे बड़ा ब्राह्मण, ज्ञानी भी सबसे ज्यादा था, उसका घमंड नहीं रहा, तो फिर आप तो क्या हो भैया। आप तो ना इधर के हो ना उधर के हो, आगे कुआं पीछे खाई, तार से टपके खजूर पर अटके वाली कहानी है आपकी। तो ऐसे में नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को बना करके भारतीय जनता पार्टी का सपना पूरा नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी में बवाल करा दिया कि देखो, दूसरे दल के आए हुए नेता को मैं CM बना सकता हूं तुम्हारी पार्टी के अंदर भी, तुम्हारी क्या हैसियत है। तो भाजपा वाले नाराज हो गए और जेडीयू में बवाल कर दिया कि अरे चुपचाप रहो, देखो मैं क्या करता हूं, मैं जाते जाते तुमको भी लेकर के जाऊंगा। तो भाजपा जेडीयू वालों में भी बगावत कर दिया कि हम सम्राट चौधरी को वह मानते नहीं, और क्या, तो जेडीयू वाले ने गुस्से में इनको फेयरवेल भी दे दिया, यानी कि इनका विदाई में 2 शब्द भी नहीं बोला। जेडीयू के कार्यालय में बड़े बड़े ताले लटके हुए थे, अंधेरा, पोस्टर फाड़ ओढ़ करके सब किनारे कर दिए। 25 से 30 तेजस्वी यादव ने सही तंज मारा। 25 से 30 फिर से नीतीश 6 महीना में फिनिश हो गए। अब बाप के साथ ऐसा हो तो बेटे को तकलीफ तो होगा। इसमें निशांत कुमार को की दाग देनी पड़ेगी और सलाम भी ठोकना पड़ेगा कि नेता नहीं है वो, एक सिंपल साधारण सा नीतीश कुमार के बेटे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी नहीं चलते हैं, बड़े बड़े वैसे सूट भी मोदी जैसा नहीं पहनते हैं, बाकी नेताओं जैसा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो गठबंधन और जो सरकार हमारे पिता के साथ धोखा करेगी की है, उस सरकार और उस गठबंधन का मैं हिस्सा नहीं बन सकता, यह कहते हुए डिप्टी CM के पद को लात मार दिया। बात 4 शब्दों की है, लेकिन इससे लाख टके की है, इसमें उसका महत्व निकलता है। उन्होंने एक बात साबित कर दिया कि इतना अच्छा सुनहरा मौका भी हमारे लिए किसी काम का नहीं,
अगर सम्मान को ठेस पहुंचता है तो जिसमें सम्मान न हो और धोखा हो, उससे समझौता हम नहीं कर सकते, उस सरकार का हम हिस्सा नहीं बन सकते। ऐसे नेता अगर पैदा हो जाए इस देश के अंदर तो इस देश का भला हो जाएगा। यानी कि निशांत कुमार को मनाते रहे लोग लेकिन माने नहीं और टाटा बाय बाय करके चले गए। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने के बाद निशांत नजर भी नहीं। अब आगे वह राजनीति में रहेंगे नहीं रहेंगे यह बात की बात है, लेकिन निशांत कुमार ने एक मिसाल पेश कर दिया।